तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं वंशिका, स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव कैसे बनता है, मैं अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाती हूँ और मैं अपने पूरे दिन को कैसे शेड्यूल करती हूँ, कैसे मैं अपने पूरे दिन के काम करती हूँ और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, कितने कितने घंटे पढ़ती हूँ। मैं आपको पूरा डिटेलिंग में बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो मैं आज आपको ये बताऊँगी कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको किस तरीके से और कितनी शेड्यूल और कितने टाइमिंग लगा के और किस तरीके से किन किन डाउट्स को क्लैरिफाई करके आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपका दिन पूरा प्रोडक्टिव बन जाए और आपका एक अच्छा शेड्यूल भी बन जाए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ, आज का मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव हुआ है। तो गाइस, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि 2 दिन के लिए हम ट्रिप पर गए हुए थे और 2 दिन के बाद मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही थी। और जहाँ से मैंने टॉपिक को छोड़ा था मैंने वहीं से कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी एक ना। और मैं अभी रिसेंटली अपने कॉलेज भी गई थी और जहाँ से मैंने अपने प्रिंसिपल से क्वेरी की और क्वेश्चंस पूछे, जिस पे मैंने उनसे सिलेबस और अपनी डेटशीट के बारे में पता किया और उन्होंने मुझे बताया भी कि आपके कितने एग्जाम्स होने हैं और कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, कौन से आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन से आपके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे और कौन से सब्जेक्ट के आपके कितने एग्जाम्स होंगे। तो मैंने उनसे पूछा, फिर उसके बाद मैंने वही नोट डाउन करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा पहले इसी पर नोट डाउन कर लूँ, क्योंकि इस टॉपिक का तो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने वही लिखा, अपना सिलेबस और अपने एग्जाम्स के बारे में कि कितने एग्जाम्स होने हैं और कितने सब्जेक्ट के कितने होंगे। और फिर उसके बाद लिखने के बाद मैंने अपना सिलेबस जो है, सिलेबस के टॉपिक को मैच किया कि वो यूपीएससी से मतलब रिलेटेड है भी या नहीं और मुझे कितना मेन फोकस देना पड़ेगा उन पे। और गाइस, ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि जो टॉपिक्स मैं अपनी यूपीएससी के तैयारी के लिए पढ़ रही हूँ या जिन सब्जेक्ट्स को मैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी में पढ़ रही हूँ, वही मेरे कॉलेज के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं और वही सेम टॉपिक्स आने वाले हैं, सेम पर्ट्स आने वाले हैं। बस कुछ ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने कॉलेज के एग्जाम्स के लिए। और उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं अभी फोकस कर रही हूँ उस पर, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम रिसेंटली में आने ही वाले हैं। अभी मैं अपनी क्वेरी में जो पूछ कर आई थी प्रिंसिपल सर से, उन्होंने मुझे बताया था कि एग्जाम थोड़े ही दिनों में हो जाएंगे, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू करो और यूपीएससी की प्रिपरेशन को भी करो, लेकिन कॉलेज के एग्जाम्स को ज्यादा फोकस दो क्योंकि वही पहले आएंगे। और यूपीएससी का टारगेट ईयर तो आपका अभी 2-3 साल बाद का है और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ही आप अपने यूपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट कर पाओगे। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर, मैंने इस तरीके से अपना शेड्यूल बना रखा है कि मुझे इस ईयर रिवीजन कंप्लीट करना है और नेक्स्ट ईयर मुझे एडवांस बुक की तरफ से जाना है, या फिर इस तरीके से मैंने उनको समझाया कि अपने प्लान के बारे में। तो उन्होंने कहा आपका प्लान बहुत अच्छा है और आप मतलब इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जा सकते हो, और अगर आपको मेरा शेड्यूल जानना है तो आप मेरी मतलब प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। और रही बात मेरे डेली शेड्यूल की, तो डेली शेड्यूल मैं अपना इस तरीके से कंडक्ट करती हूँ कि मैं अपना जो मेरा घर का काम होता है उसको मैं पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब जो दोपहर का लंच वंच बनाना होता है वो मैं सुबह ही बना देती हूँ। और फिर मतलब जैसे लंच करने के लिए कोई आता है, जैसे मेरा देवर हो गया या मेरे हस्बैंड या मतलब जो भी है, तो उनको मैं गरम करके दे देती हूँ लंच को। और डिनर तो हमारा रात को ही होता है 9-10 बजे के आसपास। तो मतलब इस तरीके से मुझे 12 बजे से 8 बजे तक का एक अच्छा मुझे टाइम मिल जाता है, टाइम पीरियड मिल जाता है 7-8 घंटे की पढ़ाई करने का, जिसमें मैं ब्रेक भी ले लेती हूँ और पढ़ाई भी कर लेती हूँ और अच्छी तरीके से मेरे स्लॉट भी लग जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के। और मेरे 3 सब्जेक्ट हैं कॉलेज में, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है, और क्योंकि मेरा टारगेट है न्यू ईयर से आंसर राइटिंग को बहुत अच्छी तरीके से और एक हाई लेवल पे प्रैक्टिस करने का। अभी मैं जो मुझे उसमें वोकेबलरीज हैं या फिर जो मुझे उसमें लगता है डाउट्स हैं, वो मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ और उसमें एक अच्छी कंसिस्टेंसी बना रही हूँ टाइमर लगाकर, ताकि मेरी जो आंसर राइटिंग है वो भी अच्छी हो जाए और जो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी बेटर हो जाए। आंसर राइटिंग से बहुत ही ज़्यादा जल्दी आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी ठीक कर सकते हो, मतलब एक हाई लेवल पे ला सकते हो।
तो इसी तरीके से मैं अपनी वो कर रही हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग की भी हो जाती है और आंसर राइटिंग की भी हो जाती है और जो मैं अपने नोट्स को पढ़ती हूँ, उन्हीं आंसर्स को मैं लिखती हूँ ताकि आंसर्स का भी मुझे रिवीजन हो जाए, आंसर राइटिंग भी हो जाए और मेरी इंग्लिश स्पीकिंग भी हो जाए। और जो मुझे वर्ड्स नहीं आते, वोकैब्युलरीज़ नहीं आती, उनको मैं गूगल पे सर्च कर लेती हूँ और उनको मतलब 10 या 15 बार बोलकर मैं याद कर लेती हूँ, जैसे हम बचपन में किया करते थे। और मेरा डेली का टारगेट यही रहता है कि मैं अपने 3 जो सब्जेक्ट हैं, उन तीनों के 2-2 घंटे के अच्छे से स्लॉट लगाऊँ, जिसमें मेरा लेक्चर भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए और आंसर राइटिंग मेरी अलग से रहती है। वो मैं आंसर राइटिंग को टाइमर लगा के करती हूँ, वो मेरे ऊपर बात है कि मैं कितने टाइम में कर पाती हूँ, उसका मैंने कोई ऐसा टाइम रिकॉर्ड नहीं कर रखा कि उसे मुझे आधे घंटे में करना है या 20 मिनट में करना है, या 10 मिनट में करना है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मेरे को करनी है, किसी और को नहीं। तो बस यही मेरा पूरे दिन का शेड्यूल रहता है और मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अपना डेली का टारगेट बना के चलती हूँ कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है या 9 घंटे पढ़ना है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपना एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेती हूँ हर एक सब्जेक्ट का कि मुझे आज ये वाले 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं या ये वाले 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं या इस पूरी बुक का रिवीजन करना है। मैं इस तरीके से अपने हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग टारगेट्स को बनाती हूँ ताकि मेरा ये ना रहे कि मैं अपना नोट डाउन नहीं करती कि मैंने 6 घंटे पढ़ लिया या 8 घंटे पढ़ लिया, नहीं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं टॉपिक को सिलेक्ट करती हूँ और फिर उससे मुझे मोटिवेशनल फील भी होता है कि हाँ, मेरे इतने टॉपिक हो चुके हैं या मैं आज इतना टॉपिक कर लिया है। और बस अभी तो मेरा यही चल रहा है। अभी मैंने अपना जो दिसंबर वीक खत्म होने वाला है, लास्ट वीक है दिसंबर का और इस ईयर का भी लास्ट वीक है, तो मैंने इस वीक का भी अपना जो टारगेट है वो बना लिया है कि मुझे इस वीक क्या करना है और न्यू ईयर का टारगेट तो मैंने बना ही लिया था। वो आपको अगर चेक करना है तो आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट न्यू ईयर प्लान के नाम से है वो। तो न्यू ईयर का प्लान मैंने उसमें बना लिया था, फिर न्यू ईयर से हम वही अपना प्लान फॉलो करेंगे जो आपने बनाया था कि इस ईयर पूरा हमें रिवीजन कंप्लीट करना है जो आने वाला है न्यू ईयर। और फिर इसके मिड में ही हमें अपना जो एडवांस बुक है उसको भी स्टार्ट कर देनी है क्योंकि हम थोड़ा-थोड़ा लेकर ही चलेंगे क्योंकि रिवीजन भी करना है और अच्छी तरह हमें अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी देने हैं। और शायद इस ईयर हो सकता है कि मैं एक न्यू ईयर का बैच ले लूँ, मतलब 2026 में मैं मिड में इसके न्यू ईयर का बैच ले लूँ, जिसमें मैं अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाऊँ, मुझे अच्छी तरीके से गाइडेंस मिल पाए और अच्छे टीचर्स से एजुकेशन मिल पाए ताकि मैं उनसे पढ़ाई करके आप सबको भी बता पाऊँ और अच्छी एक मेंटरशिप भी कर पाऊँ, ताकि मुझे अच्छी न्यू ट्रिक्स भी मिले। तो हो सकता है मैं इसकी मिड में ले लूँ, वैसे तो मैं मुझे ओनली पीडब्ल्यूआईएस का ही अच्छा लगता है, तो मैं शायद उन्हीं का लूँगी और उन्हीं का बैच मैं लेने की सोच रही हूँ, शायद मैं ले सकती हूँ न्यू ईयर के मिड में। और मैं तो बस आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आपके बैकलॉग्स हैं या आपका जो भी कोई डाउट है या कोई आपकी चैप्टर्स रह रहे हैं या कोई आपका टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो आप उसको इस दिसंबर के लास्ट वीक में कंप्लीट कर लो और न्यू ईयर से अपनी एक न्यू प्लानिंग के साथ एक न्यू स्टार्ट करो और न्यू जर्नी को स्टार्ट करो और एक नई अच्छी सोच के साथ आप न्यू ईयर की स्टार्टिंग करो, जिससे आप बहुत अच्छे मोटिवेशन या सही गाइडेंस पा सकते हो। और मेरा मानना तो यही है कि आपको हर एक न्यू ईयर पर अपना एक टारगेट रखना चाहिए कि मैं इस टारगेट को इस ईयर कंप्लीट कर कर ही रहूँगा। तो इसी तरीके से आप अपना कोई भी टारगेट रख सकते हो कि इस टारगेट को मैं इस ईयर कंप्लीट कर कर ही रहूँगा। इस मतलब उस टारगेट को आप अपने माइंड में दिन में 2-3 बार इस तरीके से रिमाइंड करो, इस तरीके से सोचो कि हाँ, मुझे इस पे वर्क कैसे करना चाहिए या इसकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए या इस पे मैं स्मार्ट वर्क कैसे करूँ? तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी अभी से क्योंकि न्यू ईयर तो आने ही वाला है, तभी तो आप प्लान करोगे, तभी तो आप उस पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, तभी तो आपको उसका जो है फल मिलेगा उस ईयर में। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी टारगेट बना सकते हो ईयर का, जो भी आपको अच्छा लगे।
और गाइस इसी बात पे मैं आपको एक बोनस ट्रिक देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि भई इतना सिलेबस या फिर इस बुक को मैं कैसे कंप्लीट करूँगा या मेरे पास इतने कम दिन बचे हैं या मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, तो आप उस चीज़ को या उस सिलेबस को, उस टॉपिक को टुकड़ों में बाँट लो। मतलब उसको डिवाइड कर लो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डिवाइड कर लो जितने में आप कर पाओ, ठीक? फिर उसको एक-एक, एक-एक लेवल की तरह आप उसे करते जाओ और जैसे-जैसे आप उसके डिवाइडेड पार्ट्स को कंप्लीट करोगे, आपको एक मोटिवेशनल फील होगा और आप उसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसको आप खुद ही करने की जो आपके अंदर इच्छा होगी वो खुद जागरूक हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ना छोटी-छोटी बूँद-बूँद से ही एक घड़ा भरता है। इसी तरह छोटे-छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करो और फिर उसके बाद अपनी जो आपकी बुक है या जो आपका सिलेबस है, जो आपका टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके कर सकते हो। मैंने भी इसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके की है। अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। 6 टू 12th तक की जो मेरी एनसीईआरटी थी, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, हिस्ट्री की भी, पॉलिटिकल की भी, ठीक है? और अब मैं उनकी जो लेक्चर्स हैं वो लगा रही हूँ, जैसे इंडस वैली हो गया या स्टोन एज हो गया, ये सब मैं लगा रही हूँ अब चैप्टर्स और पॉलिटिकल में भी अब मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ।